वेलकम बैक नाजरीन। हम बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा सवाल ये था कि ये जो सेटलमेंट हुई है इस पे हम डिस्कशन कर रहे थे किस तरीके से सीटे बजट की जो है वो सॉरी जो उधर हुई है सेनेट की सीट्स की जो सेटलमेंट हुई है वो किस तरीके से हुई है। हमारे साथ मंदू खेल साहब थे और अमजद खान साहब हैं हमारे साथ। अमजद खान साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब मुझे ये बताएं सर कि अब जो ये फार्मूला अपनाया गया है, क्या इसके बाद फिर ये समझें कि ये फार्मूला जो सेटलमेंट की बात की गई है, आप लोगों ने कहा है या नहीं कहा, लेकिन अवाम में परसेप्शन ये बता रहा है, मैं अवाम का परसेप्शन बता रहा हूं कि हाँ जी हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा रहा है। अगर आप लोग तसादुम से बचने के लिए, आप लोग एहतजाज से बचने के लिए, अगर आप लोग मुल्क का सोचें और एक रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाएं, तो फिर क्या ये सोचा जा सकता है जो खान साहब ने कहा है कि हाँ जी एहतजाज के लिए बाहर निकलें और पंजाब को और सबको, सिंध को, बलूचिस्तान को, तमाम पूरे पाकिस्तान को जो है वो एक्टिव करें और एक जो है वो एहतजाज की तहरीक चलाएं, तो क्या वो तहरीक अब खत्म होते नजर आती है सर अमजद खान साहब? लगारी जो तहरीकें होती है ना वो खत्म नहीं होती। जी सर। तहरीकें चलती रहती है। ये तारीख उठा के देख लें आप, रेवोल्यूशन ऑफ ईरान देख लें जी। वो मजहबी बुनियादों पे था। फ्रांस देख लें, जी। चाइना को देख लें, हिंदुस्तान की तकसीम देख लें, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे पाकिस्तान बना। जो सोच होती है ना उसको न दबाया जा सकता है न रोका जा सकता है। जी। और दूसरी बात है कि जिस एनआरओ की आप बात कर रहे हैं, हमने कभी एनआरओ नहीं मांगा। जी। जब भी हमने कहा कि हमारे केसेस जो है वो मेरिट की बुनियाद पे देखे जाए, जी। हमारी चीजें मेरिट की बुनियाद पे देखी जाए। हाँ, जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की थी, क्या की थी कि पाकिस्तान के दिफा के लिहाज से कि आज पाकिस्तान के अंदर केपी है, फाटा है, पाटा है, बलोचिस्तान है, कि वहां पे जो दहशतगर्दी हो रही है, चीजें हो रही है, खून बह रहा है, उसके लिए हम खड़े होंगे, उससे बातचीत करेंगे। दूसरे माशी, जो आज आपका नौजवान जो है, आज आपकी क्या पोजीशन है, आप सिवाय मतलब आप देखेंगे डेली आप पेट्रोल बढ़ाते हैं, डीजल बढ़ाते हैं, चीनी की कीमत बढ़ाते हैं, उसमें आप देखें वीट बढ़ाते हैं, रोजमर्रा किराए बढ़ रहे हैं, लोगों को एक वक्त का खाना, 2 करोड़ लोग आपके जो है वो बेरोजगार हो गए, 12 करोड़ लोग आपके गुर्बा सतह से नीचे चले गए जहाँ एक वक्त का खाना नहीं है। अशराफिया ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, अशराफिया ने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली। अच्छा, गरीब को क्या मिला? भूख, नंद, तकलीफ, सेहत की सहूलतें नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। मुझे बता दो, कुछ है तो बता दो जी। आज किसी हॉस्पिटल में जो हमने सेहत कार्ड दिया था वो किधर चला गया? अपने लिए तो सारे कार्ड हैं, जो हम लंदन जाते हैं, किसी का अमेरिका जाता है, गरीब का बच्चा तो उसी हॉस्पिटल में मरता है ना जी। क्योंकि आपको परवाह नहीं है कि गरीब का बच्चा पाकपतन में मर गया। आपने कभी उससे सोचा कि 20 बच्चे सिर्फ अभी ऑन रिकॉर्ड हैं, बाकी जो रजिस्टर्ड थे, जो अनरजिस्टर्ड है, वो कितने मरे होंगे? कभी सोचा है? एक बच्चा भी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर दराए फराज के किनारे एक कुत्ता भी मरता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। जी बातें बिल्कुल। हैं इनकी बड़ी और अमल है इनके जीरो। जब से फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनी है, PDM 1, मैं 22 से लेके बात करूंगा जी। उसके बाद इंटरम की बात करूंगा, अभी इनका 3rd टेन्योर है। 3 सालों में सिवाय लोगों को बेरोजगार करने के, इंडस्ट्री बंद कराने में इनका कोई और को कारनामा इनके अलावा है तो मुझे बता दें। जी। क्या आपकी जो रोजाना हम फिगर सुनते हैं जी कि बड़े जी हमने जो गवर्नमेंट हमारी, अभी देखें इनकी एक परसेप्शन, अरबों रुपए लगा के एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चल पड़ी है। आप खुद सोचें, इस पे इन्होंने पैसे लगा दिए, अरबों रुपए, नहीं चली। क्या मईशत की पोजीशन इस वक्त है कि आपने आम लोगों से रोजगार छीन लिया? मुझे बताएं, हमारे बच्चे आज जो बाहर, हमारा मेन ड्रेन था, टेक्निकल लोग थे, प्रोफेशनल थे, दुनिया में क्यों जा रहे हैं? जी। उसी की बेस पे हम बड़े ढंग के बचा रहे हैं कि जी हमारा $38 बिलियन भेज दिया। हम उनको कहते हैं कि जी इनका क्या काम है कि जी आप वोट के अंदर हमारी दखल अंदाजी करें। पैसे लेने के लिए तो हम कॉल लेके उनके पास चले जाते हैं, उनको हक देने के लिए उन पे क्रैक डाउन किया जाते हैं, वो हक की सच बात करें तो उनके घरों के ऊपर उनके लोगों को उठा लिया जाता है। क्या बात?
پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, کون سی جمہوریت چاہتے ہیں, کون سا نظام چاہتے ہیں, سوائے کہ میری اور تیری ججوں کے علاوہ انہوں نے کیا کیا, ہر ادارہ انہوں نے تباہ کیا. 47 کوئی ادارہ بنایا بھی ہے؟ ٹھیک ہے سر مندوخیل صاحب, اتفاق کنسنسس تو اس پہ بلڈ ہے آپ کی اپوزیشن کا بھی اور آپ کا بھی کہ معیشت جو ہے پاکستان کی کمزور ہے, ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو بات اس پہ تو کنسنسس آ گیا, لیکن بات یہ ہے کہ سر جب ہمارا کنسنسس اس چیز پہ بلڈ ہے کہ معیشت پاکستان کی ٹھیک نہیں, حالات ٹھیک نہیں ہے, مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ارریلیونٹ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تو جس طریقے سے ایک تو ہمیں سر وہ آپ لوگوں نے ایک ڈرامے سے بچا لیا نا سر, جو ماضی میں پاکستان میں دیکھنے کو ملتا تھا, ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی, جو بھی سین ہوتے تھے, چلو وہ تو ایک سیٹلمنٹ ہوگی, فارمولا اپنا لیا گیا, ہم نے وہ سیٹس بانٹ دی گئیں. اب مجھے یہ بتائیں سر, جب اپر ہاؤس میں جائیں گے قانون سازی کے اندر بھی آپ لوگ اکٹھے ہوں گے, ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز سر, اگر پاکستان تحریک انصاف اب احتجاج کے لیے تحریک چلاتی ہے تو کس طریقے سے حکومت وقت نمٹے گی سر اس پہ؟ کیونکہ سر پاکستان متحمل نہیں ہے نا اس چیز کا, معیشت کمزور ہے, تو کیا کیا جائے سر, پھر بتائیں. دیکھیے, یہ آپ کا آخری سوال کا جواب یہ لغاری صاحب جی سر, کہ اگر پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ہے تو یہ پھر دونوں طرف سے متحمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم یا نون لیگ والے اس کا خیال رکھے پی ٹی آئی والے کچھ بھی نہ کرے, یہ ان کے اوپر بھی فرض آتا ہے. ماضی میں جو انہوں نے خطوط لکھے آئی ایم ایف کے شرائط کو سبوتاج کیا ہے, جس کے لیے شہباز شریف صاحب خود کہتا تھا کہ ناک گڑوایا, وہ ساری چیزیں تو ماضی کا حصہ ہے. لیکن اب اس کو بھی چھوڑیے, آپ مجھے بتا دیں کہ جو پہلے آپ کے سوال سے پہلے میں جو نیازی صاحب نے بات کی تھی کہ تحریکیں, کون سی تحریک, آپ دنیا کے ساتھ تحریک کو ملا رہے, آپ کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. جب حکومتی ٹیم کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے تھے, آپ نے کہا کہ بھائی آپ خان کو رہا کرو. پھر جب حکومتی ٹیم نے آپ کو بولا کہ آپ تحریری طور پہ دو, کہ ان کو پتا تھا کہ آپ اندر کچھ بولیں گے باہر کچھ بولیں گے, تو انہوں نے تحریری طور پہ یہ کہا کہ بھائی خان کو اور باقی جو مقدمات ہیں. پھر نیازی صاحب بتا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ہم نے حکومت سے نارو نہیں مانگا, ہم نے یہ کہا کہ میرٹ. آپ کو پتا ہے کہ اس کمیٹی کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے نا وہ کیسز سے ہاتھ اٹھا لے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ حکومت اگر کیسز سے ہاتھ اٹھا لے جس کا نام ریاست ہے, تو کسی جج کا کوئی واسکٹ تو نہیں چوری کیا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کیس چلائے. جج کے سامنے تو وہی چیز آئے گا جو ریاست تو پولیس لے کے رکھے گی. آپ کہہ رہے نہیں وہ ہاتھ اٹھا لے, تو اس کو این آر او نہیں کہوں گا تو اور کیا کہوں گا. کیا آپ نے اسی حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ کیا معیشت کی بات کی, کیا روزگار کی بات کی, جہاں آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 50 لاکھ گھر دینے تھے, انڈے کٹے مرغے کی جو آپ کی پلاننگ تھی اس میں تو کچھ نہیں تھا. آپ کا تو آج بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان کو رہا کرو. آپ کی وکلا سارے دن جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل کے طواف کر رہے, وہ جائیں بابا کورٹ میں کیسز چلائیں. میں تو بار بار کہتا ہوں جو وکیل میرے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کو بتائیں قانون کیا ہے. قانون یہ ہے کہ جب آپ ایک مقدمہ انسداد دہشت گردی کا, ایک مقدمہ 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا. کیا یہ قانون آپ کے وکیلوں کو نہیں پتا؟ اور جب وہ اس پہ عدت والے کیس میں لوور کورٹ نے فیصلہ لیٹ کیا ہے, تو پی ٹی آئی کی وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لے کے آئے تھے کہ 15 دن کے اندر فیصلہ کرے. تو یہ قانون تو بڑا واضح ہے. یہ سارے ٹاک شو میں گھومتے ہیں. اب دوسری بات جو آپ نے کی, پھر انہوں نے کہا کہ 1 بچہ مرے گا اور میں اس کے ذمہ دار ہوں, حضرت عمر کا ولدی ہے. کیا آپ کے سوات میں 17 لوگ جو بے یار و ممدگار 2 گھنٹے تک وہ چیختے رہے اور بے شرم لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے رہے. آپ کا ہیلی کاپٹر, آپ کے ترجمان نے کہا کہ بیرسٹر صاحب نے کہ وہ ہیلی کاپٹر موسم ٹھیک نہیں تھا, 20 منٹ کا راستہ ہے, آپ نے اس کو ریسکیو نہیں کیا ہے, آپ نے آج تک ابھی اس کی رپورٹ آپ نے نہیں مانگی. تو 17 لوگ انسان نہیں تھے؟ کیا وہ ان کی ذمہ داری آپ کی حکومت کے اوپر نہیں آتی تھی؟ اور پھر 12 سال میں آپ مجھے بتا دو کہ آپ نے کیا کیا صوبے میں. کوئی ایک قابل فخر آپ بتا سکتے پروجیکٹ جو آپ نے کیے؟ آپ نے ایک ہیلتھ کارڈ جو بنایا وہ بھی آپ نے من پسند اسپتالوں کو نوازنے کے لیے, کیونکہ آپ اگر اس مخلص ہوتے تو آپ صوبے میں پیپلز پارٹی جیسے NICVD, SICVD ٹراما سینٹر, بینظیر ٹراما سینٹر کے نام پہ آپ اسپتال بناتے صوبے میں. آپ نے تو خیراتی اسپتالوں کو, میرے حلقے میں مرشد اسپتال ہے جو خیراتی اسپتال ہے, وہ بھی ہیلتھ کارڈ قبول کر رہا ہے.
300 रुपए वाला टेस्ट 3000 चार्ज कर रहे हैं। मैंने कंप्लेन की है। सवाल ये कि आप किस तरह करें। अब आइए जो आप बात करें, फिर जो उन्होंने बात की थी कि अदालतें वगैरह, क्या 24वीं तरमीम में आपके गौर खान ने और आपके रऊफ हसन ने नहीं कहा मीडिया पे, वो मौजूद है उनके क्लिप, कि ये तो मसूदा ही हमारा है, आपने मौलाना साहब के साथ मिलकर 24वीं तरमीम में हामी नहीं भरी। वो अलग बात है, जब इमरान खान साहब के पास ये लोग गए, उन्होंने उसको दिए मोटी मोटी गालियां कि कमबख्तो, तुम लोग मुझे रिहा कर दो, छोड़ो, किस चक्कर में लगे हो तुम। आज आप कह रहे हैं 24वीं तरमीम बुरी है। ये सारी जो आपकी डिस्कशन थी मौलाना साहब के साथ, वो क्या फजूल की गुजर गई? मौलाना साहब के घर जो आप चक्कर लगा रहे थे, अभी जो गंडापुर साहब ने जबान खोला, तो आप मुझे बताओ, ये आप पे मौलाना साहब तो छोड़िए, एमक्यूएम तो छोड़िए, अख्तर मेंगल साहब तो छोड़िए, आप मुझे बताओ कि आपने पीटीएम के मजदूर पश्तों के साथ पिछले साल 11 अक्टूबर का 2 महीने का मुआहदा किया है कि पख्तूनख्वा असेंबली में कानून साजी करेंगे, किया आपने? सर पॉइंट आ गया आपका सर, पंजाब एहतियात, एक जुमला करे थे, जी जी, जनूबी पंजाब एहतियात के साथ आपने जो मुआहदा किया 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, बनाया। अख्तर मेंगल के साथ मुआहदा किया, निभाया। एमक्यूएम के साथ मुआहदा किया, निभाया। मौलाना साहब के साथ आपने जो एहतियात की बातें करे थे, जब हुकूमत ने आपको उसको मीटिंग की दावत दी, आपने मौलाना को पीछे छोड़ के खुद ही भागे चले। भाई कौन सी बातें करे, कौन सी तहरीक की बात सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर मंतुखेल साहब, तो बता दें जी आपका पॉइंट आ गया सर। प्रोग्राम का टाइम खत्म होने को है। मैं अमजद खान साहब को सर योर टेक सर, अगर आप इस पे कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मैं इख्तिताम की जी तरफ जाऊंगा। बिल्कुल बोलेंगे। देखिए बलूचिस्तान की बात जब आपने की, 471 से ऊपर लोग हमने रिलीज कराए जो नामालूम से मालूम हुए जी। हमने 660 अरब रुपए दिए बलूचिस्तान को। हमने बलूचिस्तान के हकूक की बात की, हम ही लोग हैं, ये तो अभी कर भी नहीं रहे ना। ये तो अभी मतलब हम क्या कहें, मेंगल साहब के साथ हम तो खड़े हैं, हमारे साथ वो अभी भी खड़ा है और वो कहता है कि इमरान खान सच्चा है, ठीक है जी। उसके बाद अचकजई साहब भी खड़े हैं। इनके साथ कौन खड़ा है? मौलाना तो खुद कह रहा है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इन्होंने चोरी करके मैंडेट 8 अरब रुपए की असेंबली बनी है। सिंध के बारे में कहा, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में कहा, पंजाब, उसके बाद इवन उन्होंने तो क्या कुछ नहीं कहा। मुझे बताएं मौलाना साहब ने जो बयान दिया है उसको वो इंडोर्स करेंगे फिर? जी अच्छा इल्जामात लगाने आसान हैं, वो हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना जी। वो उनको जिस तरह की निकाला गया सियासत से जी, तो वो तो समझते हैं कि मुझे मेरे साथ क्या हुआ है बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, फेडरल गवर्नमेंट में। ठीक है अमजद खान साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। थैंक यू सो मच अमजद खान साहब, मंतुखेल साहब, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त का इख्तिताम होता है। नाजरीन, जो प्रोग्राम का क्रक्स है, मैं आपको ये बता दूं कि जो सेटलमेंट हुई है केपीके के अंदर, वो सेटलमेंट तो हुई है, लेकिन आज मेरे प्रोग्राम में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बैठे थे और दोनों से आपको ये सुनने को मिला है कि हाँ जी, एक अमजद खान साहब कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट ठीक किया है। तो मंतुखेल साहब कहते हैं कि अमजद खान साहब ने 12 साल में केपीके में उन्होंने क्या किया है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम नास के लिए बेहतर ही हो और पॉलिटिकल पार्टी का जो दर्जा हरारत है वो कम हो, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि अब यहाँ पर तहरीकें चलाए जाएँ, प्रोटेस्ट कराए जाएँ, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स भी आपके सामने हैं कि अब बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब हो चुकी है। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।